हेलो फ्रेंड्स। तो आप समझ ही गए होंगे लोगो देख के कि आज हम करने क्या जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और उसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से पेपर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, पीटी का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, इंटरव्यू में कितने मार्क्स होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और इस पे हमें अगर डीपली में जाकर और वीडियो बनाना पड़ जाए तो हम वीडियो बनाएंगे और 1 से 2 3 वीडियो तक बनाएंगे, 4 वीडियो तक बनाएंगे, लेकिन डिटेल से डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। और इससे आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हम इससे रिलेटेड वीडियो लाते रहें तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने डिस्कशन की ओर और डिस्कशन करते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस है क्या और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। हम चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी 3 स्टेज में एग्ज़ाम लेती है और 3 स्टेज में एग्ज़ाम लेती है, 3 स्टेज में एग्ज़ाम लेती है। जो फर्स्ट स्टेज पीटी होती है, जो प्रीलिमिनरी टेस्ट एग्ज़ाम होती है। सेकेंड एग्ज़ाम होती है मेंस। थर्ड में इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू। सेकेंड में, फर्स्ट में पीटी जो है, पीटी आपका हो जाता है। पीटी सिलेबस का डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स, पीटी का सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। पीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और पीटी कितने मार्क्स के होते हैं, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। पीटी 150 अंकों का होता है, 150 अंक का होता है और वहीं 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसका पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का तरीका, 5 ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं। उसमें आपको ई शामिल होता है। हर एग्ज़ाम में देखिएगा कि आप 4 ऑप्शन रहते हैं, लेकिन बीपीएससी जो एग्ज़ाम कराता है उनके पैटर्न में 5 ऑप्शन होते हैं, जो कि ई ऑप्शन होता है। इनमें से कोई नहीं या इससे अधिक, एक से अधिक, तो 5वां ऑप्शन होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 150 होते हैं, इसके बारे में बता दिए। 150 अंक का होता है पीटी में। अब इसके सब्जेक्ट के बारे में चलते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हिस्ट्री होता है, फिर पॉलिटी होता है, फिर इको होता है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी होता है, करेंट होता है, फिर आपका मैथ होता है। मैथ आपके 10 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, 10 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। अगर इसके बारे में हमको डिस्कशन करना हो, ये पोर्शन का, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कितने आते हैं, तो उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइंस, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, ये पोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। साइंस टेक से भी लमसम 30 से 25 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पीटी की डिस्कशन तो कर चुके हैं कि पीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं मेंस की ओर। मेंस में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस 1 होता है, सेकेंड पेपर जीएस 2 होता है और ऑप्शनल पेपर होता है।
जो ऐच्छिक विषय होते हैं जो स्टूडेंट के द्वारा अपने सब्जेक्ट रखे जाते हैं, जैसे लिटरेचर हो सकता है, साहित्य हो सकता है, कोई अपना विषय लैंग्वेज रख सकते हैं, या फिर कोई भी पब्लिक एडुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह के सब्जेक्ट कोई भी एक ऑप्शनल रखकर अपना तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शनल भी आपको 300 मार्क्स का होता है, जो कि आपका 2 खंड में बटे होते हैं। खंड ए, खंड बी। खंड ए में आपका 3 क्वेश्चन होता है और खंड बी में भी 3 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ता है ऑप्शनल में। GS 1 की बात करते हैं तो फ्रेंड्स हम GS 1 की बात करते हैं तो GS 1 में हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री में आपका 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सेकेंड आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप से पूछा जाता है आपका। इंटरनेशनल रिलेशन एंड नेशनल से करेंट अफेयर पूछे जाते हैं, जो समसामयिक होती है, महत्वपूर्ण घटनाओं से रिलेटेड होती है। थर्ड में आपकी कम से कम 3 क्वेश्चन होती है। और फिर एस्थेटिक्स पोर्शन से आपका 2 क्वेश्चन होते हैं, जो मैथ बैकग्राउंड के एस्थेटिक्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, और GS 1 पेपर, GS 2 पेपर के बारे में हम बात करते हैं। GS 1 के बारे में तो बात कर ली कि क्वेश्चन कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GS 2 में फ्रेंड्स, GS 2 पेपर में इसे सामान्य अध्ययन पेपर 2, इसमें आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं तो पॉलिटी से 3 क्वेश्चन रहते हैं। फिर इको प्लस ज्योग्राफी, इससे आपके 3 क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है मर्ज होते हैं, जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया या ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए आपकी ये दोनों एक साथ में आपको तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो दोनों पोर्शन हैं आपको एक साथ लेके चलने होंगे। क्योंकि आप इकोनॉमिक्स करने बैठेंगे तो इकोनॉमिक्स जो है ना बहुत टफ है, मतलब कहने का मतलब बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो इसलिए आपको दोनों लेके चलना था। ज्योग्राफी खुद में अपने आप में ब्रॉड है, तो इसलिए दोनों को मर्ज करके पढ़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। जब आगे हो गया साइंस एंड टेक से आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्तमान की घटनाओं से चलते हुए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसके बाद आपको आता है इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू में आपको 120 नंबर का होता है, जो कि आपको मौखिक होती है। तो फ्रेंड्स, हम सिलेबस के बारे में बता दिए हैं। अब बता देते हैं कि टोटल कितने मार्क्स के होते हैं। टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? GS 1 पेपर 300 मार्क्स, GS 2 पेपर 300 मार्क्स, ऑप्शनल पेपर 300 मार्क्स प्लस इंटरव्यू में आपके 120 मार्क्स, तीनों मिला के आपके 1020 नंबर के होते हैं, जिसमें से आपको मैक्सिमम 500 तक सिलेक्शन के चांस बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको
जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 2 का अगर वीडियो चाहिए पूरा डिटेल्स में कि कौन से हिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस, जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, मौर्य कला हो गया, पटना कलम हो गया, मधुबनी हो गया, और सारे क्वेश्चंस हैं जो कहाँ से आपके पूछे जाते हैं। वीर कुंवर से पूछे जाते हैं, फिर 1857 का विद्रोह हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपको हम एक सेपरेट वीडियो में लाएंगे जो कि हिस्ट्री के लिए पूरा जीएस 1 के पेपर के लिए आपको सिलेबस का डिस्कशन कराएंगे। तो हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री के लिए आपको हम बताएंगे। फिर आपको एक दिन इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पूरा डिटेल से सिलेबस कराएंगे। फिर करंट अफेयर्स के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। और उसके बाद स्टैटिक्स आपका अभी नहीं चलाएंगे, स्टैटिक्स बाद में बताएंगे स्टैटिक्स के बारे में। फिर पॉलिटी का आपका कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ना है ये सभी बताएंगे आपको। एंड साइंस और टेक के बारे में भी बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शनल पेपर आप कोई भी एक रख लीजिए जिसमें आपको दिलचस्पी हो पढ़ने में, या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना ऑप्शनल चूज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।